लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या? सॉल्व फॉर x मॉड x माइनस मॉड x माइनस टू इज इक्व टू 2। तो बच्चों ये एक मॉडुलस इक्वेशन है। इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? x की जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, अगर उन वैल्यूज को इस मॉडुलस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमेशा क्या देगा? 2 देगा। तो बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करूंगा, देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल अप्रोच से इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय ग्राफिकल अप्रोच। तो यहां पे मेथड 1 लिखेंगे हम लोग। मेथड 1, मेथड 1 बाय ग्राफिकल अप्रोच। बाय ग्राफिकल अप्रोच यहां पे लिख लो ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है। तो गिवन मॉडुलस इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन मॉडुलस इक्वेशन है मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2 इज इक्व टू 2। ठीक है। तो बच्चों इस मॉडुलस इक्वेशन को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस मॉडुलस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को कोई फंक्शन f1x मान लेंगे। इसको मैं क्या मान लूंगा? कोई फंक्शन f1x, ठीक है। और राइट हैंड साइड को कोई दूसरा फंक्शन क्या मान लूंगा? f2x, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं f1x और f2x के ग्राफ को प्लॉट करके x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा जिनके लिए f1x इज इक्वल टू f2x होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू हम x की कैलकुलेट करेंगे जिनके लिए ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे, वही x की वैल्यू क्या करेंगी? इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन हैं, f1x और f2x। अगर मैं बात करूं f2x के ग्राफ को स्केच करने के लिए तो क्या होगा? f2x क्या है? एक फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका ग्राफ कोई भी स्केच कर सकता है। ये एक पैरेलल लाइन होगा जो x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन होगा जो y एक्सिस को 0,2 पर इंटरसेक्ट करेगा। कोई भी इस फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकता है, ठीक है। हमारा मेन टास्क क्या है? हमारा मेन टास्क यहाँ पे ये है कि f1x के ग्राफ को f1x के ग्राफ को स्केच करना, क्योंकि f1x क्या है? एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2, ठीक है। तो क्या हम लोग इस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर पाएंगे? यस, वी कैन स्केच द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। कैसे स्केच करेंगे? देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखो। हमें क्या करना होगा? हमें स्टेप नंबर 1 यहां पे लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें किसका ग्राफ स्केच करना है? हमें f1x इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2 इसका ग्राफ स्केच करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं सर? तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की सिंपल डेफिनेशन देने की बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? x की वो सभी वैल्यू जिसके लिए किसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो 0 हो या अनडिफाइंड हो, ठीक है। लेकिन इस मॉडुलस फंक्शन में अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इस मॉडुलस फंक्शन में जितने भी मॉडुलस टर्म है, जैसे एक मॉडुलस टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? मॉड x को 0 पुट करेंगे। इससे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिल जाएगी। अगेन हम लोग क्या करेंगे? मॉड x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे। इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। यानी हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? देखते रहना आप लोग। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन f1x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं? एक तरफ
क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेता हूं और एक तरफ f1x लिख लेता हूं। यहां पे x लिख लिया, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0 एंड 2। ठीक है, अब मैं 0 पर f1x की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्रिटिकल पॉइंट 0 पे f1x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, देखना यहां पे। ठीक है, देखो जैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है f10, तो f10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड 0 माइनस मॉड 0 माइनस 2। ठीक है, मॉड 0 की वैल्यू क्या होगी 0। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की उस न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देता है, या ये कहें कि किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। तो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस 2 क्या होगा -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का मॉडुलस क्या होगा, -2 का मॉडुलस क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, या -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखना क्रिटिकल पॉइंट 0 पे f1x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें -2 मिल गई। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट 2 पर f1x की वैल्यू, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो f1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो क्या कैलकुलेट करूंगा, मॉड 2 माइनस 2। ठीक है, मॉड 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस मॉड 0 2 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट 2 पे जो f1x की वैल्यू हमें मिलेगी वो 2 के बराबर मिल गई। ठीक है, तो स्टेप 1 में से हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और स्टेप 2 में क्रिटिकल वैल्यूज पे उस फंक्शन f1x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टेप 3। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लेना होगा सबसे पहले। तो यहां पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेता हूं। ठीक है, ये x एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ठीक है, और मैं दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पहला क्रिटिकल पॉइंट 0 है जो ओरिजिन पे आएगा, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2,0 यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे। ठीक है, तो हम 0 पे जो वैल्यू है इस फंक्शन की f1x की -2 है, ये -2, और 2 पे जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे इस मॉडुलस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो मॉडुलस के अंदर जो x है या x - 2 है, ये दोनों ही क्या हैं, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, और लीनियर फंक्शन क्यों है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है। ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन की एक खासियत होती है कि इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ग्राफ जो इसका होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच 0 और 2 के बीच अगर हम इस मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर फंक्शन मिलेगा, और अगर इस लीनियर फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच जो इस लीनियर फंक्शन का ग्राफ मिलेगा उसका नेचर हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो इस लीनियर फंक्शन का नेचर बदलेगा कब, जब ग्राफ किसी क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच 0 और 2 के बीच इस फंक्शन f1x का ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक, तो मैं स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, यहां देखना, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा -2 से 2 के बीच। तो ये हमें इस फंक्शन का ग्राफ f1 का ग्राफ मिल जाएगा 0 और 2 के बीच। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी उस समय ग्राफ कैसा होगा, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी उस समय ग्राफ कैसा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है उस समय ग्राफ
का नेचर कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे 2 से ग्रेटर एक पॉइंट 3 को यहाँ पे मार्क कर देंगे और 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 3 पे जैसे f1 हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, f13। तो अगर f13 की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, मॉड 3 माइनस मॉड 3 माइनस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड 3 की वैल्यू क्या देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3 जो 3 है माइनस मॉड 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें 3 पे जो इसकी वैल्यू मिली वो 2 के बराबर मिली। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमें अप टू इन्फिनिटी तक ग्राफ स्केच करना है तो इस ग्राफ का नेचर सेम होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ग्राफ का नेचर कब चेंज होता है, जब लीनियर फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करता है और 2.2 के बाद, मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, तो यही सेम इसी ग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा, अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसी ग्राफ को अगर हम लोग अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो हमें जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो इस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब x की वैल्यू लेसर देन 0 होगी तब ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से छोटा कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे, जैसे -1 है, और -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे f1 माइनस वन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड -1 माइनस मॉड -1 -2। ठीक है, मॉड -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और -1 -2 -3 की मॉड ऑफ -3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो -3 एंड इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू -2 के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे -2 अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा जिसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और इसी स्ट्रेट लाइन को हमें -इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करेंगे, अप टू -इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे, क्योंकि 0 से छोटे में हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, तो ग्राफ का नेचर जो -1 पे मिला वही इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इस फंक्शन, किसका फंक्शन, f1x, सॉरी f1x क्या था, मॉड x माइनस 2 का ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये जो ग्राफ मिला है हमें, ये f1x का है, f1x का। ठीक है, हम लोगों ने f1x का ग्राफ स्केच कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें f2x का ग्राफ स्केच करना है। f2x क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर स्केच करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और y एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा 0,2 पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, देखो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ये इसका ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ये जो ग्राफ मैंने अभी प्लॉट किया है, ये वाला ग्राफ, ये क्या है, ये f1x का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x और f2x, सॉरी ये f2x है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x और f2x दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इस केस में क्या है, f1x इज इक्वल टू क्या है, f2x है। ठीक है, ये ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं। जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उस केस में ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यही कह सकते हैं दोनों ग्राफ की वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो यही वैल्यूज होंगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जो इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 1 से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस मेथड को क्यों अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देखो आपके जेईई मेन और एडवांस में कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कोई आपको मॉडुलस फंक्शन दे दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे कोई मॉडुलस फंक्शन, इसी फंक्शन को ले लेते हैं, कोई मॉडुलस फंक्शन f1x दे दिया गया होगा, जैसे मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का आएगा आपके जेईई मेन और एडवांस में, और पूछेगा कि इस फंक्शन f1x की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो एंड मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, या पूछेगा डोमेन कैलकुलेट करो और रेंज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर हमें इस टाइप के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना आता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्राफ स्केच कर देंगे और हम लोग मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी फंक्शन के लिए f1 फंक्शन के लिए अगर मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखूं f1x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो तुम देखोगे कि ये जो ग्राफ है f1x का, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी और इसी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ग्राफ से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुम्हें अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो हम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, और डोमेन क्या हो जाएगा, अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि x की हर एक रियल वैल्यू के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू, y की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके जेईई मेन और एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को, इस मॉडुलस इक्वेशन को बाय ग्राफिकल अप्रोच सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो मेथड 2 से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं मेथड 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 ये भी एक ग्राफिकल अप्रोच ही होगा, ग्राफिकल अप्रोच ही होगा ये भी। ठीक है, इस ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैं एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूं, मैं दो चीज़ें लिखता हूं। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, जैसे f1x दिया है, ये दिया है मॉड x प्लस माइनस मॉड x माइनस 3। ठीक है, और दूसरे टाइप का फंक्शन दिया है यहाँ पे, मान लो f2x इज इक्वल टू सिंपल एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, या ऐसा कुछ दिया हो कि, और यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा कुछ दिया हो x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये दो टाइप के मैंने फंक्शन लिखे। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इन दोनों टाइप के फंक्शन में किन टाइप के फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना ज़्यादा आसान होगा, सिंपल होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये सेकंड टाइप के फंक्शन का ग्राफ हम लोग
इस सेकंड टाइप के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ईजिली स्केच कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि सिंगल मॉडुलस टर्म है या सिंगल मॉडुलस टर्म प्लस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो मॉडुलस टर्म है, इन दोनों के बीच क्या है, प्लस साइन है या माइनस साइन है, या हम कह सकते हैं कि दो मॉडुलस सम का एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है। तो इस टाइप की मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ प्लॉट करना, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अप्रोच सेकंड में, मतलब मेथड 2 में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ पे हमारा मॉडुलस इक्वेशन क्या था, हमारा मॉडुलस इक्वेशन था मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस वाले मॉडुलस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन मॉडुलस टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा मॉड x इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को f1x मान लेंगे। ठीक है, और इस वाले फंक्शन को f2x मान लेंगे, और सिमिलरली क्या करेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x इज इक्वल टू f2x है, x की वही वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएंगी, या x की वही वैल्यू इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इजी क्या हो गया, हमारा देखो इजी क्या हो गया कि हमें एक सिंगल मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना होगा, और यहाँ पे हमें एक सिंगल मॉडुलस फंक्शन प्लस कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो इनका ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अगर मॉडुलस फंक्शन इस टर्म में हो, इस फॉर्म में दिया हो, देखना जरा कि जैसे मान लो कोई मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू h प्लस मॉड x माइनस k के फॉर्म में दिया हो, तो इसका ग्राफ क्या होता है, एक वी शेप्ड ग्राफ होता है जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, k, h होता है, और जो वी शेप्ड ग्राफ होता है उसका फेस क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मॉडुलस के आगे क्या होता है, क्या है यहाँ पे, प्लस साइन है। ठीक है, तो इस टाइप के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान होता है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, देखना यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ है कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये वी शेप्ड ग्राफ है और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे k, h हो जाएगा। ठीक है, वी शेप्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका फेस अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि मॉडुलस के आगे ये क्या है, प्लस साइन है। अगर माइनस साइन होता तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, k, h। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने बताया था। तो इनका ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम लोग f1x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लूंगा। यहां पे मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, ये x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं सबसे पहले f1x का ग्राफ प्लॉट करूंगा। f1x क्या है, f1x है मॉड x। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक वी शेप्ड का ग्राफ होगा जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा, और वी शेप्ड जो ग्राफ होगा उसका फेस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से प्लॉट कर पाएंगे या नहीं, देखना जरा। ओ सॉरी, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ जो हम लोगों ने प्लॉट किया है वो क्या है, ये ग्राफ है f1x का, f1x इज इक्वल टू मॉड x। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें दो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है क्या हो जाएगा, 1 होगा, और इस लाइन का स्लोप -1 होगा, यानी 45 डिग्री और 135 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या है, हम f2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। f2x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,2 होगा, और एक वी शेप्ड ग्राफ होगा, वी शेप्ड का जो फेस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो f2x का ग्राफ कैसे प्लॉट कर पाएंगे,
यहाँ 2,2 इस लाइन पे होगा, जो कोऑर्डिनेट है 2,2 वो इस लाइन पे होगा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,2, ठीक है। और ये जो ग्राफ अभी हम लोगों ने प्लॉट किया ये f2x का है, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है। f1 और f2x का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। f2x के ग्राफ में भी हमें दो लाइनें मिली, इस लाइन का स्लोप 1 होगा और इस लाइन का स्लोप -1 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो x की किन वैल्यूज के लिए, अब हमारा क्या मेन मोटिव होना चाहिए, अब x की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के इक्वल हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम पाएंगे कि ये 2,0 है x एक्सिस पे। तो हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इस केस में क्या है f1x इज इक्वल टू क्या है f2x है, यानी दोनों ही ग्राफ क्या कर रही हैं यहाँ पे इक्वल हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इन दोनों पोर्शन में क्या है f1x इक्वल टू f2x है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दिस केस f1x इज इक्वल टू f2x। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा यही होगा, मतलब x जब 2 या 2 से बड़ा होगा उस केस में x की सारी वैल्यू इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच हम लोग देखेंगे एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेथड 3। क्या लिखेंगे मेथड 3, मेथड 3 ये एक एनालिटिकल अप्रोच है। ठीक है, ये एक एनालिटिकल अप्रोच है। एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखना मॉडुलस फंक्शन क्या गिवन है, मॉडुलस इक्वेशन क्या गिवन है। यहाँ पे मॉडुलस इक्वेशन गिवन है मॉड x माइनस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं लिखूँ f(x) इज इक्वल टू मॉड x है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू x होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू -x होगी व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। या मॉडुलस फंक्शन मान लो f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू x माइनस 2 होगी जब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी -x माइनस 2 व्हेन x माइनस 2 इज लेस देन 0, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x इज लेस देन 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल चुके हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मॉडुलस इक्वेशन में जितने भी मॉडुलस टर्म हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो मॉड x को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और मॉड x माइनस 2 को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रियल नंबर लाइन एक ड्रॉ करूँगा। इस रियल नंबर लाइन पे इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करूँगा प्लॉट कर दूंगा। तो 0 यहाँ पे आएगा और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा,
ठीक है। तो इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि x की जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, x की जो वैल्यूज इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो या तो फर्स्ट इंटरवल में हो सकती हैं, सेकंड इंटरवल में हो सकती हैं, या थर्ड इंटरवल में हो सकती हैं। यही चीज़ हमें चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, केस वन में हम मान के चलेंगे कि x की जो वैल्यू है फर्स्ट इंटरवल के लिए हमने चेक करेंगे, मान के चलेंगे कि x की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में है, यानी x की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में, इसका मतलब क्या है, जब x इज लेस देन 0, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी तो मॉड x को हम लोग क्या लिखते हैं, -x, और मॉड x -2 को की वैल्यू क्या होगी, -x -2 होगी या नहीं। अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 2 से छोटी होगी ही, ठीक है। तो मॉडुलस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इस मॉडुलस इक्वेशन को मॉड x माइनस मॉड x -2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मॉड x की जगह मैं -x लिख दूंगा, और माइनस मॉड x -2, मॉड x -2 की जगह माइनस मॉड x -2, माइनस मॉड x -2 की जगह -x -2, ये ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x -2 इज इक्वल टू 2, x से x कैंसिल हो गया, ये -2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 से छोटी ली और उन सभी वैल्यूज़ को इस मॉडुलस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हो रहा है, -2 इज इक्वल टू 2। तो क्या -2 2 से के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो x की ये वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। x की वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को हम लोग ले नहीं सकते। अब केस नंबर 2 में हम देखेंगे, केस नंबर 2 में सेकेंड इंटरवल के लिए, इंटरवल नंबर 2 के लिए चेक करेंगे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और लेस देन 2 है। अब देखो फर्स्ट इंटरवल में हम लोगों ने 0 को इंक्लूड नहीं किया था, तो सेकंड इंटरवल में हमें 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन लगा देंगे, यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 है, इस केस में हमें चेक करना है, यानी सेकंड इंटरवल के लिए चेक करना है। तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड x की वैल्यू हो जाएगी x, और मॉड x -2 की वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल के लिए, -x -2, क्योंकि स्टिल x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, इस केस में मॉड ऑफ x -2 की वैल्यू -x -2 के बराबर होती है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा था, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस मॉडुलस इक्वेशन में, किस वाले मॉडुलस इक्वेशन में, इस मॉडुलस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे, और माइनस ब्रैकेट -x -2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस x, और माइनस माइनस ये -2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। हमने x की वैल्यूज कौन सी ली हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, मतलब इस इंटरवल में 2 इंक्लूड नहीं है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन को भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब केस नंबर 3 के लिए हम चेक करेंगे, केस नंबर 3 मतलब इंटरवल नंबर 3 के लिए हम लोग चेक करेंगे, जब x की वैल्यू, केस 3 यहाँ पे लिखो, केस 3 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। अब सेकेंड इंटरवल में, इस केस नंबर 2 में हम लोगों ने 2 को इंक्लूड नहीं किया था, तो यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमें x की हर एक रियल वैल्यू के लिए चेक करना होगा, ठीक है। तो उसमें 0 और 2 को हम लोग छोड़ नहीं सकते, 0 और 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इस केस में मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी। क्यों अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 0 से बड़ी होगी ही। इस केस में मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर, और मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। ठीक है, और मॉडुलस इक्वेशन क्या है हमारा मॉडुलस इक्वेशन यहाँ पे है मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यूज इस मॉडुलस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें हम लोग तो कैसे लिखेंगे, मॉड x की जगह x और माइनस x, मॉड x माइनस 2 की जगह x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ये सारी वैल्यूज इस मॉडुलस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। क्यों सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि x की इन वैल्यूज़ को अगर इस मॉडुलस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। देखो 2 आ रहा है ना, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये x की ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इस मॉडुलस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस इक्वेशन विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो कोई भी अप्रोच लो, एनालिटिकल अप्रोच या ग्राफिकल अप्रोच लो। ग्राफिकल अप्रोच में भी मैंने 2 अप्रोच लिए हैं। ठीक है, कोई भी मेथड लो, सभी मेथड से आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।